हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो ये स्टेटमेंट हमने स्क्रीन पर दिखाई गई है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तो आज हम इसी जो स्टेटमेंट है इसको ही क्लियर करेंगे और सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानेंगे एंड एग्रीमेंट्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद यह क्लियर करेंगे कि जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तो एग्रीमेंट होते हैं, बट सभी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन पाते हैं। चलिए अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो ये हमारी स्टेटमेंट दी गई है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि एक एग्रीमेंट होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना मस्ट है, और एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 5 लाख। ए ऑफर देता है बी को कि वह बी को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेच देगा। दिस एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज कॉन्ट्रैक्ट as it creates legal obligation. If B refuses to pay 5 lakh to B after receiving car, A can sue B in court. यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एक लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट की है, जिससे अगर बी ए से कार लेने के बाद अगर उसको 5 लाख रुपए पे करने से मना कर देता है, तो ए है वह बी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है और उसको कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का होना ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर हम उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते हैं, तो हमारा वह एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट ही रह जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ दोनों ही एलिमेंट्स का होना जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब हम एग्रीमेंट को भी डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रोमिस या प्रोमिसेस का सेट जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 5 लाख। ए बी को ऑफर देता है कि बी उसकी कार को 5 लाख रुपए में खरीद सकता है। बी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए, बी ने उसके ए के ऑफर को एक्सेप्ट किया। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम प्रोमिस। जो बी ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टेंस के बाद जो ऑफर था वो प्रोमिस बन जाता है, और दिस ट्रीटेड एज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। यहाँ पर उन्होंने कोई लीगल ओब्लिगेशन अभी क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पर केवल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ही हुई है, तो यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जो सफिशिएंट कंडीशंस हैं उनको पूरा कर सेटिस्फाई करना पड़ता है और उन्हें पूरा करना पड़ता है, तभी एक एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। अदरवाइज एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट ही बनकर रह जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। और यही कारण है कि बहुत से एग्रीमेंट्स केवल एग्रीमेंट ही बन के रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। Hence, all contracts are agreement, but all agreements are not contract.
ये हमने जो स्टेटमेंट है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्रीमेंट्स बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाई। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब हमने कुछ नीचे जो कंडीशंस दी हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना सबसे जरूरी है। द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज। जो हमने फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के में डिस्कस किया था कि जो भी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि जो पार्टीज हैं वो माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनमें किसी प्रकार से वो पागल या फिर ल्यूनेटिक या फिर ड्रिंकर टाइप की उसमें पार्टीज नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो पार्टीज लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। यहाँ पर एग्रीमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी जो सहमति है यानी कि उनकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। दोनों पार्टीज सेम थिंग्स को सेम सेंस में ही ले रही हों। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। जो भी एग्रीमेंट है उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑल्सो भी लॉफुल, उसका ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड और एनी अदर एक्ट। जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ नेसेसरी मस्ट बी सेटिस्फाइड। और बाकी जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सभी उन्होंने सेटिस्फाई की होनी चाहिए, तभी एक एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए इन सभी कंडीशंस को अगर कोई एग्रीमेंट पूरा करता है वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट बनकर ही रह जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। चलिए अब हम एक वेन डायग्राम की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बनाया है जिसमें 2 सर्कल्स बनाए गए हैं। जो बड़ा सर्कल है उसको हमने एग्रीमेंट शो किया है और उसके बीच में जो एक येलो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि जो एग्रीमेंट है उसका जो एरिया है वो वाइड होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। और वो एग्रीमेंट जो हम एनफोर्स करवा सकते हैं लॉ से, और वो एग्रीमेंट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं उनको अगर पूरा कर देता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट का जो एरिया होता है वो वाइड होता है, और जो टोटल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें से कुछ एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनका एरिया वाइड है और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका एरिया जो है वो नैरो होता है। सो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू प्रूव होती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट के अंदर आ रही हैं, लेकिन जो हमारे ऑल एग्रीमेंट्स हैं जो कि ब्लू वाला टोटल पोर्शन है उसमें से कुछ पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स का जो येलो के अलावा है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए हैं, वो केवल वॉइड एग्रीमेंट या इनवैलिड एग्रीमेंट बनकर रह गए हैं। तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चलिए अब हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं। एग्रीमेंट इट इज़ अ सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने स्टार्टिंग में ये अंडरस्टैंड किया था कि एग्रीमेंट के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना तो मस्ट है और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का होना ज़रूरी है, तभी वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेकंड पॉइंट इज एन एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। जैसे अगर ए ने बी को अपनी मैरिज पर इनवाइट किया है, लेकिन बी है वह किसी कारण से ए की मैरिज में नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो बी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग करेगा कि बी उसकी मैरिज में नहीं आया। यहाँ पर उनके बीच केवल एग्रीमेंट हुआ है कि, लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए वह
ए बी के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता है कि बी ए की मैरिज में नहीं पहुंचा है। ए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज इन एग्रीमेंट एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट। ये हम स्टार्टिंग में ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्रीमेंट्स आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट बने। कुछ एग्रीमेंट्स केवल एग्रीमेंट बनकर ही रह जाते हैं। एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि एग्रीमेंट, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। थैंक यू।